अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोरोफाइटम प्लांट। इसे आमतौर पे स्पाइडर प्लांट कहा जाता है, बट इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्लोरोफाइटम प्लांट होता है। लेकिन इसके चौके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से बिखरे बिखरे से होते हैं, स्पाइडर के तरह से। तो इसलिए इसका जो निक नेम है वो स्पाइडर प्लांट रखा गया है और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाने वाला ये प्लांट है। आप इसको इंडोर ग्रो कर सकते हैं, आउटडोर शेडी एरिया में ग्रो कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये हमें हमारे घर की फ़िज़ा को साफ़ सुथरा करके देता है, तमाम जो भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं उनको क्लियर कर देता है। और इसको आप इंडोर अपनी टेबल पे रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, जहां आप अरेंज करना चाहें, टीवी लाउंज में, लिविंग रूम में, जहां चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। और इस प्लांट को लगाना किस तरह के पॉट्स में है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, इन्हीं सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपने इस स्पाइडर प्लांट को हर तरह के पॉट में लगाया हुआ है। क्ले पॉट्स में लगाया हुआ है, प्लास्टिक के पॉट्स में लगाया हुआ है, और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं उनको कट करके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह जो भी घर में से वेस्ट निकलते हैं किचन में से, उनके अंदर आप इनको बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं और कलर वगैरह भी नहीं करना पड़ता। इस तरह से ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे प्लांट्स हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और इसके अलावा हम इसको हर तरह के छोटे बड़े पॉट्स में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी के ग्लास हैं और ये ज़रा सा डैमेज हो गया था तो इसके अंदर मैंने अपने इस क्लोरोफाइटम के प्लांट को लगा दिया। और ऐसे ही दो ये वाले ग्लासेस हैं, इनके अंदर भी मैंने इसी प्लांट को लगाया हुआ है। तो माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा ग्रो हो रहा है और कितनी हेल्दी ग्रोथ है। क्लोरोफाइटम जो है इसकी वैरायटीज़ अमूमन दो तरह की होती हैं। एक सिंपल ग्रीन लीव्स वाला क्लोरोफाइटम होता है जिसके लीव सिर्फ ग्रीन होते हैं, और जो दूसरा होता है वो इस तरह से वेरीगेटेड लीव्स वाला होता है। और कुछ का सेंटर पार्ट जो होता है वो वाइट होता है और एजेस जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और कुछ इस तरह से एजेस वाइट होते हैं और सेंटर पार्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, और बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। क्लोरोफाइटम प्लांट को हम तकरीबन 3-4 तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रनर के ज़रिए हम क्लोरोफाइटम प्लांट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो प्लांट लगाने के बाद जब कुछ अर्सा के बाद ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है, प्लांट थोड़ा पुराना हो जाता है, तो कुछ इस तरह से इसके रनर्स निकलते हैं। ये देखें, आपको इसकी रूट्स भी बनी हुई नज़र आ रही होंगी, कितनी अच्छे से बनी हुई हैं। तो इसको हम अगर चाहें तो ऐसे ही किसी दूसरे पॉट में इस तरह से रख के तो मिट्टी के अंदर दबा दें तो भी इसकी जड़ में यानी कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इसको यहाँ से कट करके तो कोकोपीट वगैरह में लगा दें और जब इसकी रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाए तो मिट्टी में लगा दें, और डायरेक्ट भी आप मिट्टी में लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। प्लांट जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो आप इसको सीड के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है और काफ़ी टाइम लेता है। और जब सीड इस पे आते हैं तो इस तरह से जब ये प्लांट रनर देता है, इसके बाद इसी स्टिक्स पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी स्टिक्स निकलती हैं इस तरह से, और ये देखें, ये आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे। यही फ्लावर्स जो हैं फिर ये सीड्स में चेंज हो जाते हैं और ब्राउन कलर के सीड बनते हैं। जब उन सीड पॉट को खोलते हैं तो बिल्कुल जैसे कलवंजी के सीड्स होते हैं ना, इस तरह के सीड्स बने हुए होते हैं। तो उनको आप निकाल के मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है वो। लेकिन रनर के ज़रिए आप बहुत जल्द इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और जो रनर्स हैं इसके बहुत ज़्यादा निकलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी निकलते हैं। और तीसरा जो तरीका है वो ये देखें कि आपको ये एक ही पॉट में कितने सारे प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 और इस साइड पे 5। इन प्लांट्स को हम इस तरह से डिवीज़न के ज़रिए, रूट डिवीज़न के ज़रिए भी बहुत ही इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो प्रोपोगेशन का मतलब जो कि ये होता है कि हम एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स किस तरह बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी टू प्रोपोगेट प्लांट है और बहुत ही इजी टू ग्रो है। बहुत इजी तरीके से हम एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं
और अब बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इसकी। और इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो आप 1/3 का कम्बिनेशन बना लें, यानी कि 1 पार्ट इसमें आप कोई भी गार्डनिंग मैन्योर डाल लें या टी लीव्स डाल लें, लीव्स कंपोस्ट डाल लें, जो भी अवेलेबल हो। और बाकी जो हिस्सा है 3 हिस्से मट्टी लेके तो आप इसका सॉइल मीडिया रेडी करके तो आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और जब आपने इसके लिए पॉट रेडी करना है, प्लास्टिक का हो, क्ले पॉट्स हो, कोई भी पॉट्स हो जिसमें आपने क्लोरोफाइटम प्लांट को लगाना है, तो आप थोड़ा बस यही ध्यान करें कि उसमें इतनी स्पेस दें जो इसकी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर पानी आ सके। क्योंकि वैसे तो अगर थोड़ा बहुत पानी एक आध टाइम ज़्यादा डल भी जाए तो कोई इशू नहीं होता, इस प्लांट को ये बेयर कर जाता है। लेकिन ओवर वाटरिंग अगर मुसलसल होती रही तो फिर ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। और इसके नीचे जो ट्यूबर्स से बने होते हैं, ये देखें ये वाले, तो इनके अंदर ऑलरेडी काफ़ी पानी होल्ड रखता है ये, तो इसलिए थोड़ी बहुत पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर जाता है। और मैंने ये वाला जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम, तकरीबन 10-12 साल पहले एक पॉट मैंने यूँ समझ लीजिए कि बस इस तरह का एक पॉट था जो मैंने किया था परचेज़। उसके बाद मैंने खुद से प्रोपोगेट कर करके माशाल्लाह बेशुमार प्लांट्स बनाए और अपने कई रिलेटिव्स को गिफ्ट भी किए। और अभी देखें, और जो ये वाला दूसरा है जस्ट ग्रीन लीव्स वाला, तो आई थिंक क्योंकि मैंने इसको परचेज़ नहीं किया कहीं से भी, जो ग्रीन लीव्स वाला है, तो इसी प्लांट के सीड्स वगैरह गिरते रहे हैं काफ़ी पॉट्स में। तो क्योंकि जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं सीड के ज़रिए, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस कलर के फ्लावरिंग प्लांट का यानी कि हम सीड ग्रो कर रहे हैं उसी कलर के फ्लावर वाला निकले। तो मे बी कि जिस तरह से इसके सीड्स गिरे और उनमें से ये ग्रीन कलर के मेरे पास प्लांट्स निकल आए। एक दफ़ा तो निकले तो मैंने उनको निकाल के फेंक दिया, लेकिन बाद में जब दूसरे पॉट में थोड़े प्लांट बड़े हुए तो मुझे लगा कि ये ग्रीन कलर वाला स्पाइडर प्लांट ग्रो हो रहा है मेरे पास। तो फिर मैंने उस एक पॉट के ज़रिए माशाल्लाह काफ़ी प्लांट रेडी कर लिए अपने पास, इस तरह से जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट और बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। और जब आप इन प्लांट्स को इंडोर्स रखते हैं तो कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होता जो कि हम हर वक्त या मुकम्मल तौर पे उनको इंडोर रख सकें। सभी प्लांट्स को जो भी इंडोर कहा जाता है, बहुत कम प्लांट्स होते हैं जो अंदर टोटली इंडोर रह सकते हैं, लेकिन इन प्लांट्स की खूबसूरती ख़राब ना हो, अपनी खूबसूरती खो ना दें, इसलिए अगर हम इनको इंडोर प्लेस करते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन शाम के टाइम आप इनको निकाल के ओपन एयर में रख दें ताकि इनको ठंडी और खुली हवा मिल सके। तो उसके बाद फिर एक आध दिन या 2 दिन ये प्लांट बाहर पड़े रहे शेड में, तो 2-3 दिन के बाद फिर आप इनको अंदर कर दीजिए, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी आपके पास। क्लोरोफाइटम प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं तो बस जब इसकी मिट्टी बनाती हूँ तो अच्छी बना लेती हूँ, वेल ड्रेन सॉइल और थोड़ी रिच सॉइल लेके इसमें ग्रो कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने कभी भी इन प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो माशाल्लाह देखिए इनकी ग्रोथ आपके सामने है, और जैसे चाहे पॉट्स में लगा लें। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जितनी भी मज़ीद आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।